अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके पास बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में और डायनामिक्स के बारे में, जो कि हमारा तीसरे चैप्टर का स्टार्ट था, तीसरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने डायनामिक्स को स्टडी किया और फोर्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में और उसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अगर बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो आपके पास जो है बुक के पेज नंबर 83 पे मोमेंटम के टॉपिक से रिलेटेड जो आंसर आपके पास यानी कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है लिखा है डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट, यानी कि आपने मोमेंटम को डिफाइन करना है उसके एसआई यूनिट के साथ। तो इसका आंसर जो है मैंने निकाल लिया है आपके लिए। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। जो हमारे पास सवाल पूछा गया था डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट, इसका आंसर है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बराबर होता है उसके मास से, और उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम उसकी वेलोसिटी से, तो हमारे पास कहलाता है क्या, मोमेंटम कहलाता है। यानी कि मोमेंटम को अगर आसान लफ्ज़ों में या सिंपल वर्ड्स के अंदर हम डिस्कस करें, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, अब जैसे ही एक्सीलेटर हम देना उसके अंदर बंद करते हैं, तो क्या होता है, एक्सीलेटर के बाद भी गाड़ी चलती है। एक्सीलेटर बंद होने के बाद भी गाड़ी चलती है, बगैर एक्सीलेटर दिए भी गाड़ी थोड़ी चलती है। तो गाड़ी का जो खुद से जो चलना है ना, इटसेल्फ जो मोशन करना है ना, ये मोशन हमारे पास कहलाता है मोमेंटम। अब इसका फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, जैसे कि हमने स्टेटमेंट के अंदर स्टडी किया है। अगर सिंबॉलिकली अगर इसको हम लिखें तो ये हम लिखते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं, याद रहे पी से। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर देखा, जैसे मास को डिनोट करते हैं एम से, केजी को किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से मोमेंटम को पी से करते हैं, एम से नहीं करते, पी से करते हैं। और मास को डिनोट करते हैं एम से और वी को करते हैं वेलोसिटी से, यानी कि वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा P इक्वल टू एम वी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी, द मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का, वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर। इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया। उसके अंदर उन्होंने पूछा था मोमेंटम के बारे में, तो आपने मोमेंटम के बारे में लिख देना है और उसका एसआई यूनिट भी बता देना है। सिंपल आसान सा इसका आंसर है, सिंपल आसान सा इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको एक्सप्लोर करते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है न्यूमेरिकल, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है फाइंड द मोमेंटम, यानी कि आपने मोमेंटम फाइंड करना है ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का जिसका मास है 6 kg, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। किससे मूव कर रही है, 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रही है वो बॉडी, और उसका मास जो है 6 kg का है। आपने मोमेंटम बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं जी। ये जी हमारे पास आ गया है इसका सॉल्यूशन। अब इसके अंदर लिखा है फाइंड द मोमेंटम। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो मोमेंटम को किस तरीके से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मालूम है चीज़ें वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड की है, मास 6 kg का है। टू फाइंड करना है हमें मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे मोमेंटम का, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया डेफिनेशन के अंदर, P इक्वल टू एम वी है। तो सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, P एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। नीचे स्टेप में आप देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर है, इक्वल टू के बाद m लिखा था, तो m की वैल्यू 6 थी, हमने 6 पुट कर दी है। और v की जगह पे यहाँ पर जैसे कि v की जगह लिखा है 25, तो v की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू 25। तो जब 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 150, और आगे न्यूटन सेकंड लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर स्टडी किया था क्वेश्चन 1 में मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। इस वजह से आखिर के अंदर लास्ट के अंदर हमने लिख दिया है न्यूटन सेकंड। सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल था क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है, जिसके अंदर हमने मोमेंटम को फाइंड करना था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसके अंदर देखते हैं क्या एक्सप्लोर करना है हमें।
थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, लिखा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन। यानी कि आपने वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी अगर उसका जो मोमेंटम है वो 200 न्यूटन का मोमेंटम है। अब बात इसके अंदर जो लॉजिक है, इसके अंदर एक जो न्यूमेरिकल है ये इसके अंदर एक लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या देखें, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी आपने मालूम करनी है इफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन। सेकंड, तो आपको मोमेंटम दे दिया गया है, वेलोसिटी मालूम करनी है, मास नहीं है इसके अंदर। ये इसके अंदर थोड़ी सी आपके पास चेंजिंग है, थोड़ी सी ये हमारे पास मॉडिफिकेशन है कि जो मास जो है ना इसका वो सेम एज इट इज रहेगा जो कि बी के अंदर था। बी के न्यूमेरिकल में जो मास था वो ही आपने यहाँ पर पुट करना है। ये इसके अंदर लॉजिक थी थोड़ी सी जो समझने की बात है, क्योंकि आगे ना नीचे थर्ड के अंदर भी आपको कोई मास नहीं दिया हुआ उन्होंने जो कि इसके अंदर बोला हो पुट करने का, तो आपने जो बी वाला जो मास है वही इसके अंदर पुट करना है। तो किस तरीके से करेंगे अब तो आपको पता चल गया, सिंपल। अब इसके अंदर क्या होगा, एज इट इज फार्मूला तो लगेगा मोमेंटम वाला, लेकिन उस फार्मूले को अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे अरेंज करेंगे इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ और इसकी सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये जी हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। डेटा के अंदर क्या है, सबसे पहले न्यूटन लिख लिया, सॉरी मोमेंटम हमने लिख लिया है। मोमेंटम कितना है हमारे पास, 200 न्यूटन का है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, सबसे पहले उन्होंने बताया मोमेंटम, और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो मास कितना लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया जो सेकंड के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल में मास था, एज इट इज मास इधर ही लिखेंगे। तो मास कितना है 6 kg का है, टू फाइंड वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो फार्मूला हमारे पास P इक्वल टू एम वी होता है। इसको सिंपली हमने नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, देखें ऊपर देखें, फार्मूला था P इक्वल टू एम वी। हमें मालूम करना था क्या, V, यानी कि वेलोसिटी मालूम करनी। तो याद रखें बात को, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमें किसी चीज़ को मालूम करना होता है तो उसे सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर v को सेपरेट करना है तो v के साथ क्या मौजूद है, m मौजूद है। तो m v से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको कहाँ ले आएंगे, हम p के पास ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पर भी यही किया है, v से पास से m को हटा दिया है और ये आ गया है p के पास। सिंपल हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला अरेंज हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू 200/6, यानी कि p हमारे पास आ गया 200, m हमारे पास आ गया 6, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने अरेंज किया था इस फार्मूले के मुताबिक। अब क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 33.33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इस वजह से हमने वेलोसिटी का यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकंड। तो ये था एक और हमारे पास न्यूमेरिकल था जो कि काफ़ी छोटा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं थी। सिंपल लॉजिक ये थी कि आपको यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ था, बस वो मास आपने वही ऐड करना है जो सेकंड न्यूमेरिकल में था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरे का पार्ट, ए व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ऑन इट, डज अर्थ आल्सो मूव टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनका जो आंसर है, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं आपके पास बोर्ड के अंदर आते नहीं हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने बात कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर जो मैं आपको है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका बी पार्ट लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वो कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है। फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। 5 सेकंड बाद क्या होता है, वो अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस करना शुरू कर देती है, यानी कि कम करना शुरू कर देती है। तो वो कितनी कम कर लेती है अपनी वेलोसिटी को, 10 से 2 मीटर पर सेकंड की कर लेती है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट, यानी कि फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो मोमेंटम हुआ, इसके अंदर जो मोमेंटम पैदा हुआ वो मोमेंटम आपने बताना है कितना हुआ बिफोर और आफ्टर। तो इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं किस तरीके से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा।
इसके अंदर डेटा को भी थोड़ा समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल को समझना है। अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, तो मास हमारे पास कितना आ गया 10 kg आ गया। इसके बाद आगे लिखा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या आ गई वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम डिनोट करेंगे v1 से। क्यों v1 से करेंगे? क्योंकि हमारे पास है दो वेलोसिटीज़ हमारे पास मौजूद है। देखें ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, दूसरी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड की। अब इनको वी आई और वी एफ नहीं कर सकते, इस वजह से क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला ना आफ्टर फोर्स अप्लाई होने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हुई है, तो इस वजह से इनके ऊपर क्या करते हैं हम v1 और v2 से डिनोट करेंगे। तो v1 कौन सी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड की, क्या है v1 है। उसके बाद उन्होंने कहा अब फोर्स एक्ट, यानी कि फोर्स अप्लाई की गई 5 सेकंड बाद, तो टाइम कितना लगा 5 सेकंड का। क्या हुई, रिड्यूस होना शुरू हो गई वेलोसिटी, यानी कि v2 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड v2 हो गया। फाइंड करना है आपने मोमेंटम। अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी दो है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी दो निकलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो बिफोर और आफ्टर उन्होंने न्यूमेरिकल में भी बोला था, फाइंड द मोमेंटम बॉडी बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि बिफोर ये हमारे पास मोमेंटम है p1 और आफ्टर है p2। तो डिफाइन करना है, टू फाइंड करना है आपने p1 और p2, यानी कि दोनों मोमेंटम आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर फाइंड p1, सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे p1 फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे वही एज इट इज़ फॉर्मूला आएगा हमारे पास किसका, मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू एम वी होता है, तो सिंपल b1 इक्वल टू v1। इससे इंडिकेट कर रहे हैं वन से कि ये वन वाले हैं, यानी कि बिफोर है ये वेलोसिटी और ये मोमेंटम बिफोर मोमेंटम मालूम कर रहे हैं, और बाद में सेकंड वाले में आफ्टर मोमेंटम मालूम करेंगे। इस वजह से हमने p1 और v1 लिख दिया है। सिंपल p1 इक्वल टू m हमारे पास था 10 kg, इस वजह से हमने लिख दिया 10। आगे मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 10 होगा। क्यों 10 होगा? क्योंकि देखिए v1 हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो इस वजह से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा न्यूटन सेकंड, यानी कि p1 हमारे पास फाइंड हो गया। सेम एज इट इज़ ही हम p2 फाइंड करेंगे। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे p2 लिख देंगे। क्या लिखना है हमने यहाँ पर p2 को लिख देना है, p2 फाइंड करना है तो p2 को लिख देना है। कैसे लिखेंगे p2 को? सिंपल, यानी कि 1 की जगह पे 2 को रिप्लेस कर देंगे, तो p2 इक्वल टू mv2, m मल्टीप्लाई बाय v2, तो p2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास 10, यानी कि मास की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय, अब जाहिर सी बात है m और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से साइन के हमने कौन सी लगाई है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई बाय v2, तो v2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड थी, इस वजह से हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आएगा जी 20 न्यूटन का हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि p2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन सेकंड की p2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी कि p2 की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन सेकंड, यानी कि आपके पास दो आंसर निकल आए, एक तो p1 और p2 दोनों हमारे पास फाइंड हो गए। p1 बिफोर है, p2 आफ्टर है हमारे पास। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इसके अगर मौजूद है तो उनका सॉल्यूशन करते हैं जी। थर्ड वाले के अंदर जो है आपसे पूछा जा रहा है वाई अ वायर फेंस डिज़ाइन इन द हेलमेट ऑफ बैट्समैन, यानी कि जो वायर फेंस होती हैं बैट्समैन के हेलमेट के ऊपर वो क्यों डिज़ाइन की जाती हैं। सेकंड में पूछ रहे हैं हाउ डज इस प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज, इसको क्यों प्रिवेंट किया जाता है इंजरीज के लिए। तो ये दोनों सवाल आपके टॉपिक से आप खुद देख सकते हैं रिलेटेड इतने नहीं है, ना ही इतने इम्पोर्टेंट है, तो हमने इन दोनों सवाल को भी स्किप कर देना है, ना ही ये बोर्ड के अंदर आते हैं हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, आउट ऑफ हमारे पास जो है टॉपिक भी हैं, तो ये इस वजह से हम क्या करेंगे इनको स्किप कर देंगे, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से हमने इनको स्किप कर दिया। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट थे वो क्या थे, चार क्वेश्चन थे। एक तो फर्स्ट वाला डिफाइन मोमेंटम, सेकंड बी इसके अंदर आपने मोमेंटम फाइंड करने थे दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर, और थर्ड वाला जो इसका न्यूमेरिकल है यानी कि सेकंड का बी पार्ट जो है वो जो हमारे पास था वो इम्पोर्टेंट था, इस वजह से हमने इनका सॉल्यूशन कर लिया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वैसे इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और इम्पोर्टेंट का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, वो जाके देख सकते हैं, और पिछली वीडियो का भी लिंक मौजूद है, वो जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं पिछले वीडियो को भी, इंट्रोडक्शन को भी।
मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।